नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड टूर में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड में स्थित चार धाम में से एक यमुनोत्री धाम के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के चार धाम में से एक धाम है। यह धाम अत्यंत ही सुंदर और भव्य है। इसकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। माना जाता है चार धाम की यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम की यात्रा की जाती है। यमुनोत्री धाम में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी उत्पन्न होती है। बात करते हैं यमुनोत्री मंदिर के बारे में। यमुनोत्री मंदिर माँ यमुना का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर माँ यमुना की पूजा होती है। यह उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक उत्तरकाशी में और उत्तराखंड के 2 मंडल में से एक गढ़वाल मंडल में स्थित है। यह मंदिर पेड़ों, नदी और पहाड़ के बीच में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर के आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं। उनमें से एक कलिंद पर्वत है। कलिंद सूर्यदेव का दूसरा नाम है। यमुना जी का दूसरा नाम कलिंदी भी है। यह बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी सुंदरता देखने के लिए लोग देश विदेश से कई हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालु यहाँ माँ के मंदिर में आके उनके दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। यमुनोत्री मंदिर में कुंड भी है। इसमें गर्म पानी रहता है। इसमें चावल और आलू की पोटली बनाकर डाला जाता है। इनके पकने के बाद इन्हें प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। प्रसाद को देवी का आशीर्वाद माना जाता है। माना जाता है मंदिर के पास देवी यमुना ने बड़े पत्थर पर बैठ के अपने पिता सूर्यदेव की तपस्या की थी। तब से उस पत्थर को दिव्य शिला कहा जाता है। यमुनोत्री धाम समुद्री तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह धाम ऊंचाई में होने की वजह से यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है। उस समय यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आप यमुनोत्री मंदिर में जाएंगे तो आपको जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक जाने के लिए 7 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, जो अत्यंत ही मज़ेदार होगा। यहाँ पर आपको पर्यावरण की सुंदरता का लुत्फ उठाने को मिलेगा। रास्ते में आपको पेड़ पौधे, पहाड़ और नदी दिखेगी, जो आपको अलग ही खुशी देती है। बात करते हैं यमुनोत्री पट खुलने और बंद होने की। यह मंदिर के पट अप्रैल के अंत में और मई के शुरुआत में खुलते हैं और इसके बंद होने का समय अक्टूबर अंत या नवंबर के शुरुआत में होता है। अब बात करते हैं यमुनोत्री यात्रा में जाने से पहले कुछ जरूरी बातों की। यमुनोत्री धाम तक पहुंचने के 3 माध्यम हैं। पहला फ्लाइट के द्वारा, दूसरा ट्रेन के द्वारा, तीसरा बस के द्वारा। आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून आना होगा। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में हैं तो आप वहां से देहरादून पहुँचें। हरिद्वार या ऋषिकेश से देहरादून के लिए आसानी से गाड़ी मिल जाती है। एक ज़रूरी बात याद रखें, यदि आप हेलीकॉप्टर से जाने की सोच रहे हैं, यह सुविधा शस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून से उपलब्ध है। अगर आप देश के किसी भी हिस्से से फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको जौलीग्रांट एयरपोर्ट में छोड़ा जाएगा, जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से थोड़ी ही दूरी पर है। यदि आप ट्रेन या बस से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा। देहरादून से आगे यमुनोत्री तक सड़क मार्ग है, या तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए आप बस में टैक्सी बुक करके या शेयर टैक्सी में जा सकते हैं। यह सारी सुविधा देहरादून से आसानी से उपलब्ध है। यमुनोत्री तक डायरेक्ट बस, शेयर टैक्सी नहीं जाती है। आपको बारकोट से गाड़ी बदलनी पड़ेगी। बारकोट से यमुनोत्री के लिए गाड़ियाँ मिल जाएगी। आपको देहरादून में अच्छे भोजनालय और विश्राम के लिए होटल भी मिल जाएंगे। यहाँ पर रुककर आप यहाँ के पर्यटन स्थल जा सकते हैं। देहरादून में बहुत सुंदर पर्यटन स्थल हैं, जैसे मसूरी, शस्त्रधारा। आप हरिद्वार और ऋषिकेश भी जा सकते हैं। यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं और ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं। आप उनका भी लुत्फ उठा सकते हैं। जानकी चट्टी तक सड़क मार्ग है। इसके बाद आपको
लगभग 7 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इसके अलावा आप पालकी और घोड़े में भी बैठकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं यमुनोत्री के इतिहास की। यमुनोत्री मंदिर को टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह ने 1839 में बनवाया था। कुछ समय पश्चात यहाँ पर भूकंप की वजह से मंदिर का कुछ हिस्सा टूट गया, तो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसको सही करवाया। कहा जाता है यह धाम में अष्टमुनि नाम के ऋषि रहते थे। वह हमेशा गंगा और यमुना नदी में स्नान करते थे। जब वे बुजुर्ग हुए तो उनको गंगोत्री तक जाने में दिक्कत होती थी, तो गंगा नदी यमुना नदी के समीप आ गई, जिससे वे स्नान आसानी से कर सकें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।